तो आज देखने वाले हैं एसएससी सीजल्स 22 सितंबर और विद द इमेज वाइज हम देखेंगे। जैसे कि आप लोग को इमेज वाइज कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के साथ इमेज लगा दिया गया है ताकि आसान से याद हो जाए, आसानी तरीके से याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से मैं ये आपको अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी चलेगा आपका 26 सितंबर तक आपको चलने वाला है, ठीक है। और टोटल आप लोग को 3-3 शिफ्ट में हो रहा है। तो आपको मैंने सोचा कि आपको इमेज लगाकर आपको दिखा दिया जाए और उसको बता दिया जाए ताकि आप लोग अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखेंगे। और आप लोग चाहते हैं कि इसका जो पीडीएफ मिल जाए फ्री में, पीडीएफ अब बिल्कुल मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो आप वहाँ से फ्री में ले सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही हम कहेंगे आप लोग से। और क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को इमेज भी लगा दिया है कि आप लोग इमेज से जो जैसे देख के भी याद, सबसे अधिक अगर स्मृति होती, याद करने की क्षमता बढ़ती है तो आपको देखने के साथ बढ़ती है। और यहाँ जो लिखा हुआ है एसएससी सीजल एग्जाम एनालिसिस 2024 यानी 22 सितंबर शिफ्ट वाइज, तो आपको बिल्कुल शिफ्ट वाइज मिलेगा, बट आप लोग को बैसेज मिलेगा। ये नहीं कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर आप लोग को सेम मिलेगा, ठीक है। आप लोग को लैंग्वेज मिल सकते हैं लेकिन आप क्वेश्चन आंसर आप लोग वही एक आप मिला सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकेंड शिफ्ट हो चाहे थर्ड शिफ्ट हो, क्वेश्चन विद द आंसर्स आप लोग को। अब पूछे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए मैंने प्रोटीन का जो आप लोग को इमेज नहीं लगाया गया, बट आप लोग को आगे का इमेज जो भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को प्रोटीन जो पाया जाता है केसीन नामक होता है, ठीक है ना। ये जो आप लोग को देखिए एक केसीन होता है, कंफ्यूज मत होइए, केसीन और एक रेनिन होता है। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन पचाने की क्षमता जो होता है आप लोग को रेनिन होता है, और केसीन के कारण आप लोग को दूध में प्रोटीन और ये पीला कारण होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर दूध की पूछी जाए दूध किससे मापा जाता है, तो दूध लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है, शुद्धता। लैक्टोमीटर के अगर कहेंगे कि लैक्टोमीटर तो कैसे, देखो लैक्टोमीटर हो गया, जैसे कि सिस्मोग्राफ से हो गया, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और बहुत सारे मापक यंत्र अगर मैं चाहता तो यहाँ पे लगा सकता था। अब यहाँ पे देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे ये पूछा गया है ना। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले जो है आप लोग गुलामगिरी पुस्तक है, और इनका ये आप लोग को है देखिए ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, इनका पूरा फुल नाम है। गुलामगिरी पुस्तक, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित एक मौलिक कृति है जो महाराष्ट्र के एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग यहाँ पे पूछा गया था कौन से दो ग्रह है जो आप लोग विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो सभी जो आप लोग को एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, लेकिन ये आप लोग को जो क्लॉक वाइज, बाकी ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो यहाँ पे दो विपरीत ग्रह है, आप लोग को दो विपरीत ग्रह इस प्रकार है। आप लोग चाहें तो कितने ग्रहों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 3 8 ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल आप लोग को 8 है। जिसमें आप लोग को इस तरह आप लोग को इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहता है, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है 4 को, ठीक है। और ये जो आप लोग को सबसे कम दिनों में आप लोग को ये आप लोग को चक्कर लगाता है। और सबसे गर्म ग्रह जो आप लोग को शुक्र होता है, वीनस होता है। अब यहाँ पे आइए डिटेल्स देख लेते हैं। कहा है कि हमारे सौर मंडल में शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो दो कौन कौन से ग्रह मैंने बताया था, शुक्र और अरुण, तो ये विपरीत दिशा में बाकी ग्रहों के घूमते हैं। यह ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमता है और इसका मतलब है कि शुक्र और सूर्य पश्चिम में उगते हैं, इसका मतलब है इसीलिए, ठीक है। और ये पूर्व में अस्त शुक्र की चाल रेस्ट्रोग्रेड रोटेशन कहलाती है। तो इसे पूछ सकता है आपको सवाल, रेट्रोग्रेड रोटेशन कौन से ग्रह को हम कहते हैं, तो शुक्र की चाल की ग्रह को रोटेशन कहते हैं। और उनकी यह ग्रह सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चलता है। बाकी यहाँ पे नीचे देखते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब पूछा गया था चीन की आधिकारिक भाषा, तो चीन की आधिकारिक भाषा, अब देखिए चीन की जो बात की जाए चीन का, तो चीन का जो है आधिकारिक भाषा मंडारिन है। चीन का आधिकारिक भाषा पूछा गया था। अगर पूछा जाए इनकी मुद्रा, तो रिमिनबी हो गया, युवान हो जाएगा, ये रिमिनबी है यदि युवान का है, युवान इसका मुद्रा होता है। और मैंने मुद्रा की बता रहा था ना, और ये रिमिनबी ये आपको मुद्रा ही होता है, जो आप लोग को SDR में शामिल है। SDR स्पेशल ड्रोन राइट
में आप लोग को ड्राइंग राइट में आप लोग को शामिल है। उम्मीद योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आप लोग को मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के लिए, ठीक है ना, गुजरात सरकार के लिए ये योजना चालू किया गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इमेज नहीं लगाया गया। और मैं डिटेल्स आप लोग को बताऊँगा, अभी जो आप लोग को जितना फैक्ट मिल रहा है उसको आप लोग को थोड़ा सा गौर करिए और अपना एग्ज़ाम, ये आप सभी को बेस्ट ऑफ लॉक है। और यहाँ पे 5 पॉइंट समोहन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। अगर पूछ दे डॉलर बहू के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति है। सुधा, थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ, जैसे डॉलर बहू पूछते, ठीक है ना, डॉलर बहू। डॉलर बहू के लेखक कौन है? बहू के, तो आपको सुधा मूर्ति के बारे में बताना है, सुधा मूर्ति। घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। अब यहाँ पे कुछ नृत्य है आपको तमिलनाडु का, ये आप लोग को मैप है, देख सकते हैं। तमिलनाडु में आप लोग को भारतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कावाड़ियट्टम जैसे नृत्य प्रसिद्ध होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी हो गया, चपेली हो गया, मयूर हो गया, जैसे यहाँ पे भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे कथक एक नृत्य आप लोग जो बिरजू महाराज से संबंधित है, कथक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। पंजाब के देख लीजिएगा, पंजाब के आपका भंगड़ा होता है, गीधा होता है, डफा होता है, धमला होता है, रंगकरा होता है, जैसे नृत्य है। अब यहाँ पे गुजरात का इंक्लूडेड नहीं किया, गुजरात का डांडिया, गरबा, ये आप लोग को दोनों फेमस है। राजस्थान का घूमर, गौड़, झूलन, लीला, कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कालबेलिया, और यहाँ पे छारी। आंध्र प्रदेश का देखें गुटूर लोक नृत्य, वारंगल लोक नृत्य, कुमारबोलू लोक नृत्य, और ये यहाँ पे की प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत के न्यायिक व्यवस्था कैसा है? तो भारत का जो न्याय व्यवस्था आप लोग को पूछा गया है, तो न्यायिक व्यवस्था कैसे है? एकलकृति है और स्वतंत्र है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कल्लानौर में हुआ था। ये कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में, 1556 में हुआ था, ठीक है, कल्लानौर। फतेहपुर सिकरी पूछे तो आप लोग अकबर द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय अनुमान, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। दादा भाई, और इसे वृद्धा पुरुष भी बोला जाता है इनको। न्यूजीलैंड के तत्कालिक डॉट तत्वों को हैलोजन के साथ, न्यूलैंड का, न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूलैंड, ठीक है, रखा गया है। तो कोबाल्ट और निकल को रखा गया, कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ रखा। अगर पूछ दे आप लोग को अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो बता दें क्षारीय धातु किस ब्लॉक में रखा जाता है? तो आप लोग इस ब्लॉक में रखा जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी को बुलाने के लिए आमंत्रित किया राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। अगर पूछा जाए कि गांधी जी को चंपारण के लिए आमंत्रित करने वाला व्यक्ति या आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने किए थे। और यहाँ पे आए तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण। और सबसे पहले अफ्रीका से आए तो 9 जनवरी, इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओके, सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले, पहले शिफ्ट में पूछ भी दिया गया था कि सबसे अधिक किस राज्य से लोग माइग्रेट होते हैं, तो ये बिहार से माइग्रेट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये इम्फाल मणिपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि 25 क्वेश्चन मुझे जीएस में मिलेगा। कुछ आप लोग को नॉर्मल 7 से आप लोग को 7 तक, तो आप लोग 5 से 7 तक आप लोग नॉर्मल जाते हैं। नॉर्मल आप लोग सभी लोग से बन जाएगा जो लोग थोड़ा बहुत तैयारी किए हैं। और जो लोग टॉपिक्स तो तैयारी किए हैं अच्छे से, तो उनको तो 12 नंबर तक हो सकता है। और ये 15 नंबर तक लाना जो है, तो सबसे पहले आप टारगेट लेके चलते हैं। मैंने टारगेट के लिए बता दिया, आप लोग वीडियो देख लीजिए कितना पर आप लोग को टियर 1 का जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा सीजीएल के लिए। तो आप उस टारगेट को जरूर देखिएगा। और अभी भी आपके बाकी है 4 दिन आज से, तो आपको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस आयोजित हुआ? तो प्रत्येक शिफ्ट में मैंने अभी तक जो भी एनालिसिस किया, और प्रत्येक शिफ्ट से मैंने बेसिस पे देखा कि आपका जो शिफ्ट वाइज में एक ना एक 2 डाटा वाइज दे रहा है, ऐसे दे रहा है जो पुराना प्रथम बार किया गया है। तो वही आप लोग को डेटा देख के जाइएगा। जो भी आप लोग प्रथम डेटा लिखे हैं उसको एक बार देख लीजिए, नोट से उसको देखिए और एग्ज़ाम देने जाइए। बाकी जीएस का यही होता है रोल। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जो भी एग्ज़ाम देने वाले आगे हैं उनका जो बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरी तरफ से। और एग्ज़ाम देने की जो रणनीति है, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की जो रणनीति है, मैंने आपको बताया, ज़रूर उसको देखिए और कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा उससे।